आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपैक। सुपैक क्या होता है? स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। सिंपल भाषा में बोलें तो नाम से पता चल रहा है, कोई भी ड्रग को अप्रूव होने के बाद जो उसमें चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? सुपैक, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ठीक है, देखो मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने एक ड्रग लॉन्च करी, मतलब मान लो ड्रग की डिस्कवरी की। अब उस ड्रग का उसने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिया। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब उस ड्रग को उन लोगों ने एनिमल्स पर टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब एनिमल्स पर टेस्ट करने के बाद उनको IND एक एप्लीकेशन होती है, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको देख सकते हैं इलेबोरेशन में। मैं आपको बेसिक सिंपल बताती हूँ। IND एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, मतलब कोई भी ड्रग को ह्यूमन बींग्स पर टेस्ट करने के लिए IND एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है किसी भी कंट्री के क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स को। जैसे कि हमारी US की हो गई US FDA, इंडिया की हो गई DCGI, ठीक है, इन सबको। अब IND एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अप्रूव हो गई। अब उस ड्रग को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया, फेज 1, 2, 3। अब फेज 1, 2, 3 करने के बाद आती है NDA एप्लीकेशन, न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है फिर से US FDA, DCGI, मतलब किसी भी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी को। जैसे ही ये एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो वो फॉर्मुलेशन हमारी अप्रूव हो जाती है और फेज 4 ट्रायल्स वो पर्सन कर सकता है। मतलब फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल वॉलंटियर्स पे होते हैं। फेज 4 ट्रायल्स में बहुत पूरी एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, उनके ऊपर ड्रग्स को हम टेस्ट करते हैं। अब NDA ने कौन सी एप्लीकेशन अप्रूव करी है? जो हमारी वो ड्रग थी डिस्कवरी के लिए, और वो जो डिस्कवरी थी ड्रग की, वो ड्रग किसने बनाई थी? अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ड्रग किसने बनाई थी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, पहले उसको स्मॉल स्केल पे बनाते हो ना, तो पहले क्या हुआ, उस जो ड्रग यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव हुई है वो, अब हम फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी फॉर्मुलेशन अप्रूव हुई है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जो फॉर्मुलेशन दी थी वो अप्रूव हुई है, ठीक है। फॉर्मुलेशन अप्रूव हो गई। अब इस फॉर्मुलेशन को बल्क में ले जाने के लिए, मतलब फोर्थ फेज पर ले जाने के लिए हमें पायलट प्लांट स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। पायलट प्लांट स्टडीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्टडीज़ जिसमें कोई भी ड्रग को स्मॉल लेवल पे बनाया जाता है। पायलट प्लांट स्टडीज़ करते हैं ताकि ड्रग हमारा कमर्शियल स्केल पे पहुंच पाए। अब पायलट प्लांट स्टडीज़ करने के टाइम पे हमें जो भी ड्रग में चेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब ड्रग के बैच साइज़ को हमें बढ़ाना है, फॉर्मुलेशन चेंज करनी है। हमने देखा कि स्मॉल स्केल के टाइम पे फॉर्मुलेशन, कोई भी हम ड्रग को 2 ग्राम ले रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें लार्ज स्केल स्टडीज़ के टाइम पे पता चला कि ये 2 ग्राम काम नहीं आएगी, इसका 5 ग्राम काम आएगा, वो भी ग्रेड 3, ठीक है। तो हमने चेंजेस किया ना फॉर्मुलेशन में। पैकेजिंग में हमने चेंजेस किया। मान लो यहाँ पे हमारी ड्रग थी, उसको हम प्लास्टिक के कंटेनर में पैक कर रहे थे, लेकिन बल्क में जब हम बना रहे हैं तो हमें पता चला कि प्लास्टिक का कंटेनर मेल्ट हो जाएगा, तो हम उसको बोरोसिलिकेट में पैक करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे? फॉर्मुलेशन, बैच साइज, कोई भी ड्रग का प्रोसेस, उसका इक्विपमेंट क्या क्या है उसको चेंज करना। तो उन सारी चीज़ों को जब हम पायलट प्लांट में चेंज करते हैं ताकि उसको हम कमर्शियल स्केल पे ला सके, उसको हम बोलते हैं सुपैक। मतलब अप्रूवल के बाद स्केल अप के टाइम पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं सुपैक। स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, कोई भी ड्रग को स्केल अप करना, और स्केल अप करने के टाइम पे जो R&D फॉर्मुलेशन है उस फॉर्मुलेशन में चेंजेस लाना, उसको हमने बोला है सुपैक। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ा टफ है ये वाला पार्ट, थोड़ा टफ है। अगर हम इस पार्ट को हटाएं तो सिंपल क्या होता है, कोई भी ड्रग को मार्केट में देने के लिए एक फॉर्मुलेशन होती है R&D, मतलब कोई भी ड्रग को डिस्कवर किया किसी कंपनी ने, अब उसमें जो एप्लीकेशन उन लोगों ने सबमिट करी, वो कौन सी एप्लीकेशन सबमिट करी? मतलब वो एप्लीकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फॉर्मुलेशन थी ना, वो वाली फॉर्मुलेशन सबमिट करी। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फॉर्मुलेशन अप्रूव हो गई। अप्रूव होने के बाद
उसे हमें कमर्शियल स्केल पे बनाना है, लार्ज स्केल पे बनाना है, ठीक है। लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हम पहले उस ड्रग का पायलट प्लांट स्टडीज़ करेंगे। पायलट प्लांट स्टडीज़ मतलब कोई भी ड्रग को स्मॉल लेवल पे बनाना, उसमें चेंजेस देखना, फिर उसको बड़ा करना, कमर्शियल लेवल पे करना। अब पायलट प्लांट के टाइम पे ड्रग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ड्रग का हमें इक्विपमेंट चेंज करना है। हमने R&D के टाइम पे ड्रग को हाथ से मिक्स किया था, लेकिन इसके टाइम पे हम ड्रग को किसी मशीन से यूज़ कर रहे हैं, वो मशीन चेंज कर दी हमने। ड्रग का कॉम्पोजिशन, यहाँ पे हमने सेलुलोज लिया था एक्सीपिएंट, लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि सेलुलोज काम नहीं करेगा, तो हमने स्टार्च ले लिया, एक्सीपिएंट चेंज कर दिया। तो आप ये लोग लिख लीजिए एकदम अच्छे से कौन कौन सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ड्रग का फॉर्मुलेशन, ड्रग का बैच साइज, इक्विपमेंट, ठीक है, और ड्रग की पैकेजिंग और कॉम्पोजिशन, ड्रग का कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें जो हम चेंज करते हैं पायलट प्लांट के टाइम पे, उसे हम बोलते हैं स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। मतलब पोस्ट अप्रूवल, देखो स्केल अप, ड्रग को हम स्केल अप कर रहे हैं, कमर्शियल स्केल पे लेके जा रहे हैं, और पोस्ट अप्रूवल R&D के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फॉर्मुलेशन के बाद जो चेंजेस है स्केल अप, ड्रग को स्केल अप करने के लिए, उसे ही सिंपली बोला गया है सुपैक। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब इसको हम एक बार थ्योरी से पढ़ लेते हैं ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए पढ़ने में। क्या होता है सुपैक? स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। कोई भी ड्रग की कंपनी ने ड्रग मॉलिक्यूल, अच्छा मैं इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर एक बार ना समझ में आए, दूसरी बार आ जाए, दूसरी बार ना आए तो तीसरी बार आ जाए। और मतलब ये होता है ना, थ्योरी से तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो उससे मैंने थ्योरी दे रखी है, थ्योरी मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज दे रखी है, बहुत ही प्रिसाइज, मतलब बहुत समरी दे रखी है मैंने थ्योरी की, ताकि बहुत ईजी हो जाए समझने में। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये सारी थ्योरी मैंने खुद बनाई है, फार्मा गाइड की हेल्प लेके। FDA ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है सुपैक से, तो उस FDA का इन्फॉर्मेशन लेके, थोड़ी फार्मा गाइड की हेल्प लेके, ठीक है, और बुक्स की हेल्प लेके मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अब क्या होता है स्केल अप में, कोई भी कंपनी है उसने एक ड्रग मॉलिक्यूल लॉन्च किया, उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किया, मतलब उस ड्रग मॉलिक्यूल को एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया, ठीक है, कर लिया ट्राई भाई। अब हमारा मन है उसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट करने के लिए। ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट करने के लिए देखो, हम जो एप्लीकेशन देते हैं ना, किसी भी कंट्री की रेगुलेटरी बॉडीज़ को देते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ हर किसी कंट्री की अलग अलग होती है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। हमारी इंडिया की होती है DCGI, ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया। US की होती है US FDA, यूनाइटेड स्टेट FDA, ठीक है। ऐसे हर किसी की अलग अलग होती है, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब क्या हुआ, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, उस ड्रग को एनिमल्स के ऊपर ट्राई कर लिया, फिर हमें INT एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन देनी पड़ती है रेगुलेटरी बॉडी को, किसी भी कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी को। किसके लिए? क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। कौन से क्लिनिकल ट्रायल? 1 2 3, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो गई। अप्रूव होने के बाद हम फिर से एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं FDA को। कौन सी एप्लीकेशन? NDA, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, NDA एप्लीकेशन सबमिट करते हैं FDA को। किसके लिए? कोई भी ड्रग को कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं ना, उसमें हमें फॉर्मुलेशन भी डालनी पड़ेगी। कोई भी एप्लीकेशन आप कहीं पे देते हो, उस मतलब ड्रग के लिए, उस एप्लीकेशन में क्या लिखा होता है? ड्रग की स्टेबिलिटी, ड्रग का बनाने का प्रोसेस, ठीक है, ड्रग का टेम्परेचर, पूरा तरीका लिखा होता है। तो जो फॉर्मुलेशन है वो यहाँ पे फॉर्मुलेशन कौन सी है हमारी? R&D डेवलपमेंट, मतलब उस कंपनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी, उन्होंने अपनी अलग फॉर्मुलेशन बनाई थी। वो फॉर्मुलेशन हमने FDA को सबमिट कर दिया NDA के थ्रू। फॉर्मुलेशन भैया हमारी ये भी अप्रूव हो गई। अब ये फॉर्मुलेशन अप्रूव होने के बाद क्या होगा, हम इस ड्रग को पायलट प्लांट स्टडी करेंगे। पायलट प्लांट मतलब कोई भी ड्रग को स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे ताकि हम उसको कमर्शियल लेवल पे बना सकें, ठीक है। अब स्मॉल स्केल पे उस ड्रग को स्टडी करने के बाद हमें काफ़ी चेंजेस मिलेंगे इस R&D फॉर्मुलेशन में। कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे? फॉर एग्जांपल, हमने R&D के टाइम पे कोई ड्रग बनाई थी, मतलब मान लो ब्लू कलर की, लेकिन
मतलब छोटे स्केल पे हमने ड्रग को ब्लू किया था, लेकिन जब हम पायलट प्लांट स्टडी कर रहे थे, ड्रग को बड़े लेवल पे बना रहे थे, तो हमें पता चला कि ये ब्लू कलर स्टेबल नहीं है, ब्लू कलर लाइट में आके प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो हमने पायलट प्लांट के टाइम पे देखा कि ड्रग का कौन सा कलर ज़्यादा सुटेबल है, येलो कलर सुटेबल है, हमने यहाँ पे कलर को चेंज कर दिया येलो में। तो R&D फॉर्मुलेशन में जितने भी चेंजेस हुए पायलट प्लांट के दौरान, उसको उन चेंजेस को हम बोलते हैं सुपैक। मतलब स्केल अप प्रॉब्लम्स आर कंसिडर्ड सच एज, कौन कौन सी स्केल अप प्रॉब्लम होती है, ड्रग की बनाने की स्पीड, टेम्परेचर, पीएच, मैंने पहले भी लिखवाया था, फॉर्मुलेशन, बैच, प्रोसेस, इक्विपमेंट, साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग भी हो सकती है, ड्रग की कॉम्पोजिशन भी हो सकती है। वो सारी चेंजेस R&D फॉर्मुलेशन को अप्रूव करने के बाद पायलट प्लांट के टाइम पे हमने मतलब पायलट प्लांट छोड़ो ही, मानो सुपैक स्केल अप के टाइम पे ड्रग में जितने भी चेंजेस आए, उन चेंजेस को हम बोलते हैं सुपैक। ठीक है, एक बार और, स्केल अप के टाइम पे जो हमने R&D अप्रूव्ड ड्रग फॉर्मुलेशन में, स्केल अप के टाइम पे हमने R&D अप्रूव फॉर्मुलेशन में जो भी चेंजेस कर रहे हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं सुपैक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सुपैक, अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा है पूरी अपनी लैंग्वेज में, इन सुपैक R&D अप्रूव्ड फार्मूला, R&D अप्रूव्ड फार्मूला इज मेड इन पायलट प्लांट। R&D अप्रूव फार्मूले को हम पायलट प्लांट पे बना रहे हैं फॉर इट्स स्केल अप। R&D अप्रूव फॉर्मुलेशन को हम पायलट प्लांट पे बना रहे हैं उस ड्रग को स्केल अप करने के लिए। उस टाइम पे जितने भी चेंजेस हुए हैं ना, उस चेंजेस को हम बोलते हैं सुपैक। डेफिनेशन, ये सिंपली डेफिनेशन मैंने नेट की छापी हुई है। द स्केल अप प्रोसेस एंड चेंजेस मेड आफ्टर द अप्रूवल इन कॉम्पोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। क्या होता है सुपैक? स्केल अप प्रोसेस एंड चेंजेस, कोई भी ड्रग को स्केल अप और किया हमने, और स्केल अप करने के टाइम पे जो चेंजेस आए उस R&D फार्मूले में, जैसे ये सब कुछ चीज़ें, उन सारे चेंजेस को हम बोलते हैं सुपैक। सुपैक अब क्या करता है सुपैक? ये क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हम किस किस तरीके से उसमें चेंजेस ला सकते हैं, हमें क्या क्या फाइल को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, वो सारी गाइडलाइंस देता है एक तरीके से। अब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई भी तो हम एक सिलेबस के थ्रू ही करते हैं ना, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। गाइडलाइंस CBSE की गाइडलाइंस होती है और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स की गाइडलाइंस होती है, तो ऐसी गाइडलाइंस होती है। सुपैक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इनमें जितने भी चेंजेस हुए हैं, इन सारी चेंजेस को अप्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके, हमें किस किस चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ये सब कुछ। अब सुपैक चेंजेस इंक्लूड, अच्छा अब ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, उसमें अलग अलग मतलब चेंजेस आ रहे हैं, तो लेवल के चेंजेस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर हम शॉर्ट भाषा में समझें तो लेवल 1 क्या होगा? ऐसे चेंजेस जो ड्रग की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पे कोई चेंज नहीं लाएगा। लेवल 2 चेंजेस वो होते हैं जो ड्रग की परफॉर्मेंस और ड्रग की स्टेबिलिटी पे माइनर चेंजेस लाएगा। और लेवल 3 चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस ड्रग की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पे बहुत मॉडरेट चेंज लाएगा। ठीक है, लेवल 1 चेंजेस, जैसे हमने ड्रग का कलर चेंज कर दिया, पिंक से ब्लू कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तो लेवल 1 चेंजेस हो गए। लेवल 2 के टाइम पे हमने क्या किया? एक्सीपिएंट का ग्रेड चेंज कर दिया, जैसे कि ग्रेड चेंज कर दिया, तो लेवल 2 चेंजेस हो गए, क्योंकि उसमें ज़्यादा माइनर चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब लेवल 3 के टाइम पे क्या हुआ? हमने पूरी ड्रग की एक्सीपिएंट, पूरा एक्सीपिएंट ही चेंज कर दिया। पहले हम ले रहे थे सेल्यूलोज, बाद में हम ले रहे हैं स्टार्च, तो पूरा एक्सीपिएंट ही चेंज कर दिया। फिर एक्सीपिएंट की क्वांटिटी, पहले हमने 1 ग्राम लिया था, बाद में हमने 10 ग्राम लिया, पूरी क्वांटिटी चेंज कर दी, तो उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पे मेजर चेंज आएगा, तो वो क्या होता है? लेवल 3 चेंजेस। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? लेवल ऑफ चेंजेस। आप लोग इसको पढ़िए, पढ़ते ही आपको आई कैन गिव यू गारंटी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये गाइडलाइंस दिया उन्होंने कि वो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट में हम क्या लिखेंगे? लेवल 1 चेंजेस किए गए हैं, लेवल 2 चेंजेस किए गए हैं, तो ये सारे चेंजेस होते हैं।
परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के रिलेटेड। देखो अब यहाँ पे क्या आया, ड्रग में जो भी चेंजेस किए उसको हम फाइल के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। उस फाइल में हम लिखते हैं ड्रग की एनुअल रिपोर्ट, पहले ड्रग कैसी थी, उसकी चेंज, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, बाद में चेंज करने के बाद ड्रग कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं, वो पूरी रिपोर्ट हम लिखते हैं, उससे हम बोलते हैं फाइलिंग। ड्रग में चेंजेस को फाइल करना। और टेस्ट मतलब जो हमने चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं उस पर जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, वो क्या हुआ हमारा टेस्ट। तो सुपैक गाइडलाइंस ने क्या क्या दिया है हमें, लेवल ऑफ चेंजेस बताना, ड्रग की फाइलिंग करना और ड्रग पे टेस्ट करना, किस किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब था हमारा सुपैक में, बहुत इजी चीज़ है। अगर आप लोग इसको समझ के देखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी इसकी समरी है, पढ़िए और मुझे बताइए कि आप लोगों को उसमें कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।